आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, हम डिस्कस कर चुके थे। साथ ही साथ उसके टाइप्स और उसकी प्रोसेस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग जो है वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी एजेंसीज जो है वो वर्क करती है। तो क्रेडिट रेटिंग इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली ये 3 एजेंसीज जो आपको दिख रही है या ये 3 एजेंसीज जो है वो वर्क करती है क्रेडिट रेटिंग इंडिया में। या क्रेडिट रेटिंग का वर्क फैसिलिटी देने का काम जो है मोस्टली ये 3 एजेंसीज जो है वो करती है। आजकल तो और भी बहुत सारी एजेंसीज जो है इनसे और इंक्लूड हो गई है या इनसे इंस्पायर हो गए बहुत सारी क्रेडिट एजेंसीज जो है वो इनसे अटैच जो है वो हो गई है और भी बहुत सारी जो है डेवलप्ड हो रही है, पर मोस्टली जो है ये 3 एजेंसीज जो है वो वर्क करती है। क्रेडिट रेटिंग इंडिया सेलिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड। फर्स्ट जो CRISL है वो क्या है, क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये जो है वो फर्स्ट एजेंसी जो है वो है। सेकंड है ICRA। ICRA मतलब इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो सेकंड एजेंसी वर्क करती है ICRA विच इज कॉल्ड इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। थर्ड इज CARE या आप इसको केयर भी बोल सकते हो। केयर का फुल फॉर्म है क्रेडिट एजेंसी रेटिंग लिमिटेड, क्रेडिट एजेंसी रेटिंग लिमिटेड। तो मोस्टली ये जो 3 एजेंसीज जो है वो इंडिया में क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग फैसिलिटी आपको देने का काम करती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी एजेंसीज जो है अब तो डेवलप हो गई है या इससे कॉन्टेक्ट उनने बना लिया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये 3 एजेंसीज है वो वर्क करती है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, जो प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू जो क्रेडिट एजेंसीज वर्क करती है या आपको फैसिलिटी देने का काम करती है वो है IDBI, ICICI एंड IFCI। ये तीनों बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स है। आप सभी जानते हैं कि ICICI जो है वो इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक सेक्टर्स में आता है। साथ ही साथ जो IDBI वो भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का है, और IDFC या IFCI जो है वो भी क्या है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है। तो ये तीनों भी क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, बट इट इज वर्क एज प्राइवेट सेक्टर। ये किस तरीके का वर्क परफॉर्म करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का वर्क जो है परफॉर्म करते हैं। और ये जो 3 एजेंसीज मैंने आपको बताई ये गवर्नमेंट सेक्टर्स की एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है। नाउ रेटिंग मेथोडोलॉजी या रेटिंग मेथड्स की मैं बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी मेथड्स जो है वो ये एजेंसी जो है अप्लाई करती है। तो फर्स्ट मेथड जो ये लोग यूज करते हैं विच इज कॉल्ड बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस को एनालाइज करना। फर्स्ट क्रेडिट एजेंसी या फर्स्ट क्रेडिट जो रेटिंग जब हम देते हैं या किसी को क्रेडिट रेट देते हैं, किसी को जब उधार ऋण जो पैसे देते हैं जिस रेट के ऊपर देते हैं तो सबसे पहले वो एजेंसी क्या नोट करती है, जो इंडियन एजेंसी है वो सबसे पहले देखती है आपका बिजनेस का एनालिसिस। ये जो तीनों एजेंसीज है ये किस मेथड्स के ऊपर काम करती है, ये तीनों एजेंसीज जो है वो ये इस मेथड्स के ऊपर काम करती है। तो फर्स्ट मेथड है बिजनेस एनालिसिस। सबसे पहले जो भी क्रेडिट रेटिंग है वो किसके ऊपर एनालाइज करेगा, आपके बिजनेस के ऊपर। आपका बिजनेस कैसा रन हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड है, ये सारी चीजें जो है उसमें कौन देखता है, बिजनेस एनालिसिस के अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो देखती है। सेकेंड है फाइनेंशियल एनालिसिस, जो आपका फाइनेंशियल एनालाइज करना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है फिर सेकंड क्या आपको करती है, आपको बिजनेस को एनालाइज कर लिया कि आपका बिजनेस जो है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी मार्केट में वैल्यू कैसी है,
उसका आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में जा रहा है, ये सारी चीजें एनालाइज कर ली। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब जो भी आपका बिजनेस है उसका फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल कंडीशन आपके बिजनेस की या आपकी जो है वो क्या है। अगर आप पर्सनली क्रेडिट रेटिंग चाहते हैं, पर्सनली लोन चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो एनालाइज की जाएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाएगा। थर्ड वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, और अदर एस्पेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। और भी दूसरी चीजें जो रहती हैं, आपकी सैलरी हुआ, आपका बैकग्राउंड हुआ, उसके बाद सारी चीजों को, सारे एस्पेक्ट को एनालाइज करना क्या कहलाता है, फंडामेंटल एनालिसिस। जो अदर थिंग्स या अदर चीजें जो है वो आपकी जो है वो कैलकुलेट की जाती है या देखी जाती है, जज की जाती है, तो वो किसके अंदर आती है, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आएगा। फोर्थ वन इज मैनेजमेंट एनालिसिस। अब आपके बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, आपका जो बिजनेस है उसको मैनेज किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट या मैनेजर्स जो है आपके बिजनेस को या आपके घर को किस तरीके से मैनेज जो है वो कर रहे हैं, या आपने अपने घर को या अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज, उसका मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस तरीके का है, पावरफुल मैनेजमेंट सिस्टम है या मिडिल मैनेजमेंट सिस्टम है या लोअर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें एनालाइज करना और फिर जो है आपको फैसिलिटी देना, ये किसका वर्क होगा, मैनेजमेंट एनालिसिस का वर्क होगा। नाउ लास्ट वन इज रेगुलेटरी एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस। आपके बिजनेस को देखते हुए, बिजनेस का एनवायरनमेंट देखते हुए कि आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट या आपका घर, इंडिविजुअल अगर आप ले रहे हो तो आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी सारी चीजें जो है वो कंप्लीट है या नहीं है, डॉक्यूमेंटेशंस में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट एंड वैलिड है या नहीं है, ये सारी चीजें को देखते हुए फिर आपको क्या दी जाती है, क्रेडिट रेटिंग की फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। तो आपको समझ में आया, जो एजेंसीज रहती है क्रेडिट रेटिंग, ये किस बेसिस पे, किस मेथड पे जो है वो आपको रेटिंग प्रोवाइड करती है, रेटिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होती है। तो ये तीनों जो एजेंसीज है वो इन पांचों मेथड्स के ऊपर जो है वर्क करती है। ये तीनों एजेंसीज जो मैंने आपको बताई, ये तीनों एजेंसीज जो है वो किस मेथड्स को अप्लाई करती है, इन 5 मेथड्स को जो है वो अप्लाई करती है। इन 5 मेथड्स के थ्रू वो अपना डिसीजन जो है वो एनालाइज करती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स। अब जब हम क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्या क्या, इंडिया में जो है वो कौन कौन सी फैसिलिटी क्रेडिट रेटिंग से हमें मिलती है, तो क्रेडिट रेटिंग में इंडिया में सबसे पहले क्या दी जाती है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग में बताया था किस किस तरह की क्रेडिट रेटिंग फैसिलिटी हमको दी जाती है, तो टाइप्स में भी वही चीज जो है इसमें आ जाती है कि इस तरीके की जो क्रेडिट रेटिंग है हमें दी जाती है। फर्स्ट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू जो है क्रेडिट रेटिंग इंडिया में अवेलेबल है। फिक्स्ड डिपॉजिट हमें दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हमें क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, कमर्शियल पेपर्स के ऊपर हमें क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, इक्विटी रेटिंग के ऊपर या इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमें क्या दी जाती है, क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। मेनली अगर मैं इक्विटी रेटिंग या इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो इक्विटी शेयर्स जो है वो जो ये CRA है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मोस्टली ये जो है वो आपको इक्विटी क्रेडिट रेटिंग देने का काम करती है। बाकी सारी जो देती है और मोस्टली जो है वो इक्विटी क्रेडिट रेटिंग कौन देता है आपका, ये ICRA, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो आपको क्या करती है, इक्विटी शेयर या इक्विटी क्रेडिट रेटिंग फैसिलिटी देने का काम करती है। तो आपको समझ में आया कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग क्या है, इंडिया में जो है क्रेडिट रेटिंग किस तरीके से वर्क करती है। एक बार फिर से मैं आपको नॉर्मली पूरा कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्लियर कर देती हूँ। इंडिया में 3 एजेंसीज जो है ये हमने बताई गई है, ये 3 एजेंसीज जो है इंडिया में क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग फैसिलिटी देने का काम करती है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। उसके अलावा ये जो प्राइवेट जो सेक्टर्स जो इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो आपको क्रेडिट रेटिंग के काम करती है, विच इज कॉल्ड ICICI, IDBI, IFCI, ये जो 3 जो दी गई है
ये सारी आपको क्रेडिट रेटिंग का काम करती है। और कौन कौन सी मेथड जो है वो ये अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट है बिजनेस को एनालाइज करना, सेकंड आपके फाइनेंशियल को एनालाइज करना, थर्ड आपके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना, फोर्थ है मैनेजमेंट को एनालाइज करना, एंड नाउ लास्ट वन इज रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को एनालाइज करना। तो ये सारी चीजें जो है वो क्रेडिट रेटिंग जो कंपनी है वो आपकी एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके आपको क्रेडिट रेटिंग फैसिलिटी देने का काम करती है। इसके अलावा जो है वो कौन कौन सी टाइप से प्रोवाइड्स करती है, तो फर्स्ट है आपका बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, आपको बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स देती है, सेकंड फिक्स्ड डिपॉजिट देती है, थर्ड प्रेफरेंस शेयर्स देती है, फोर्थ इक्विटी शेयर्स देती है, फिफ्थ कमर्शियल पेपर देती है। और ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज देने का काम क्रेडिट रेटिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है आपको हेल्प करने का काम करती है। तो ये थे क्रेडिट रेटिंग इंडिया, मतलब इंडिया में क्रेडिट रेटिंग किस किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो प्लीज। थैंक यू।